अच्छा एक बात बताओ, वुड मतलब फ्यूचर। आई वुड गो टू मार्केट, मैं बाजार जाऊंगी। दे वुड कम टू मीट मी, वो मुझसे मिलने आएंगे। यू वुड वॉच दिस वीडियो, आप इस वीडियो को देखोगे। आप थोड़े से तो सही हो पर थोड़े से गलत भी हो। देखो भाई, पहली चीज तो ये, वुड का यूज हम फ्यूचर के लिए करते तो हैं, लेकिन इसमें एक कंडीशन एडेड होती है। आप प्रेजेंट में रहकर फ्यूचर की बात करना चाहते हो तो वहां पर आप वुड का यूज नहीं कर सकते हो, क्योंकि अक्सर लोगों को लगता है जैसे विल वैसे ही वुड, पर ऐसा नहीं होता है। अगर आप कह रहे हो आई विल डू दिस, यानी आप ये करोगे, आप प्रेजेंट में डिसाइड कर रहे हो कि आप फ्यूचर में ये काम करोगे, लेकिन आप इस सेम इमोशन को वुड के साथ नहीं बोल सकते, ये एक गलत सेंटेंस होता है। अगर आपको प्रेजेंट में रह के फ्यूचर की बात करनी है तो आप क्या तो विल का यूज करें, गोइंग टू का यूज करें, लेकिन अगर आपको वुड का यूज करना है फ्यूचर के लिए तो हम उसको एक अलग कंडीशन में यूज करते हैं, जिसको आज हम इस वीडियो के अंदर समझेंगे। तो हमारे साथ इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें ताकि आपका इतना बड़ा सालों का डाउट खत्म हो सके। चलिए, सो गाइस, इस वीडियो के अंदर हम वुड के बारे में बात करने वाले हैं। WOULD, वुड। पहली चीज, इसको वुल्ड नहीं पढ़ते हैं, इसमें एल साइलेंट होता है, तो इसकी राइट प्रोनाउंसिएशन है वुड, वुड। इसी के साथ साथ इंग्लिश के अंदर वुड के एक से ज्यादा यूजेस हैं, इसीलिए इस वुड के यूजेस को हम 3 वीडियोस में बांटने वाले हैं ताकि आपकी बेटर क्लैरिटी के लिए आपको बेटर सेंटेंसेस मिल सके, साथ साथ जो वीडियोस हैं वो परफेक्टली सेग्रीगेटेड भी रहे, बटी हुई रहे। सो ये है वुड की पहली वीडियो जिसके अंदर मैं आपको वुड का पहला यूज बताने वाली हूँ। तो ध्यान से सुनिएगा, वुड का यूज हम फ्यूचर के लिए करते तो है, लेकिन पास्ट के फ्यूचर को बताने के लिए। अब ये क्या होता है? देखो, जब भी आप पास्ट में फ्यूचर की बात करते हो, यानी कि आप प्रेजेंट में रहकर पास्ट के बारे में बताते हो कि पास्ट में हमने फ्यूचर के लिए ऐसा प्लान किया था। मैं दोबारा दोहराती हूँ, जब आप प्रेजेंट में रहकर, देखो बोलते तो हम अक्सर प्रेजेंट में ही हैं, जब आप प्रेजेंट में रहकर पास्ट की एक घटना के बारे में बताते हो कि हमने पास्ट में फ्यूचर के लिए ऐसा प्लान किया था, तो हम वुड का यूज करते। तो क्या समझे आप? हम वुड का यूज करते हैं फ्यूचर ऑफ पास्ट, यानी कि जब आप पास्ट में फ्यूचर की बात करो और उसको प्रेजेंट में डिस्कस करेंगे तो हम वुड का यूज करते। इजी से एग्जांपल से मैं आपको समझाती। जैसे कि मैंने उसे बोला था कि मैं आऊंगी, मैंने उसे पास्ट में बोला था फ्यूचर के बारे में, अब मैं आऊंगी, ये मैं अभी प्रेजेंट में नहीं कह रही हूं कि मैं आऊंगी, नहीं, मैंने बोला कि मैंने पास्ट में ऐसा बोला था कि मैं फ्यूचर में आऊंगी। तो ये जो फ्यूचर वाला सेंटेंस है जो मैंने पास्ट में डिस्कस किया था, इसके लिए मैं वुड का यूज करूंगी। इसी तरीके से जैसे मैं बोलती हूँ कि मेरे पापा ने मुझे बताया था कि बारिश होगी। अब अगेन, मेरे पापा ने मुझे अभी बताया क्या कि प्रेजेंट में की बारिश होगी? नहीं, मैं आने वाले फ्यूचर की बात नहीं कर रही हूँ। इसमें बात की गई कि पास्ट में मेरे पिताजी ने ऐसा बोला था, मुझे बताया था कि फ्यूचर में बारिश होगी, यानी पास्ट का फ्यूचर, पास्ट का फ्यूचर, यानी बीते हुए समय में आने वाले समय की बात की गई थी, प्रेजेंट में इसको आप डिस्कस कर रही हो, इसको हम वुड में बोलते। इजी। तो अब इसका रूल क्या होता है? इसका रूल हमेशा की तरह सिंपल रहता है, वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दो, दैट्स ऑल, राइट? तो विल सिंपली बी यूजिंग सब्जेक्ट देन वुड, जिसके साथ हम लगाएंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट, राइट? सिंपली वुड के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जैसे कि मैंने यहाँ पे भी सेंटेंस बताया था ना कि माई फादर टोल्ड मी, माई फादर टोल्ड मी इट वुड रेन। देखो, वुड के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया गया, इट वुड रेन, राइट? जैसे कि मैंने ऐसा बिलीव किया था कि हम सब लोग ट्रिप पर जाएंगे, मतलब मुझे ऐसा लगा था कि हम ट्रिप पर जाएंगे, तो पास्ट में लगा था, पास्ट का इमोशन है, पास्ट में लगा था कि हम फ्यूचर में जाएंगे, राइट? सो आई बिलीव्ड वी वुड गो
on a trip. So again would go. बट ध्यान रखो ये would मैंने किसके लिए यूज किया? पास्ट के लिए. पास्ट का फ्यूचर बता रहा है ये कि पास्ट में मैंने ऐसा भरोसा किया था, ऐसा बिलीव किया था, ऐसा मुझे लगा था कि हम ट्रिप पर जाएंगे. तो इस सेंस में हम इस सेंटेंस का यूज करते हैं. जैसे अक्सर आप भी बोलते होगे ना कि मैंने तो सोचा था कि हम सब लोग मिलेंगे, है ना? सोचा था, फ्यूचर में ऐसा काम होगा, प्रेजेंट में डिस्कस कर रहे हैं, है ना? आई थॉट, पास्ट में सोचा था ना, तो थिंक की सेकंड फॉर्म थॉट. आई थॉट वी वुड मीट सून, हम सब लोग जल्दी मिलेंगे. आई थॉट वी वुड मीट सून. अब आप ध्यान दें इसमें भी, यहाँ पे मैं पास्ट की बात कर रही हूँ. यहाँ पे जो थॉट है ये पास्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है कि पास्ट में मैंने क्या सोचा था कि हम लोग मिलेंगे, राइट? तो जब आप बात करते हो एक तरीके से आप ऐसा समझ सकते हो, आप अभी प्रेजेंट में हो, ये टाइमलाइन है, आप अभी प्रेजेंट में हो, राइट? ये है प्रेजेंट, आप अभी प्रेजेंट में हो. प्रेजेंट में आप बात करते हो कि पास्ट में आप क्या करोगे फ्यूचर में. मतलब ये पास्ट का ये तो फ्यूचर हुआ ना, इस पास्ट का ये फ्यूचर है, लेकिन इस प्रेजेंट का ये पास्ट है ना? तो आप प्रेजेंट में खड़े होकर ये डिस्कस कर रहे हो कि पास्ट में आपने क्या सोचा था कि आप फ्यूचर में क्या करोगे, राइट? तो ये क्या है? ये वुड जो है वो पास्ट का फ्यूचर बता, राइट? सो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, इजी है, समझोगे सेंटेंस आसानी से बना पाओगे आप इसकी, ठीक है? इसी के साथ साथ इसके नेगेटिव सेंटेंसेस भी तो हो सकते हैं. तो क्या करना है? कुछ नहीं करना है, वुड के साथ में सिंपली नॉट लगा देना है. मॉडल्स का यही बेस्ट पार्ट होता है, ज्यादा सोचना नहीं पड़ता है हमें, बस मॉडल फॉर्म के साथ में नॉट लगा दो और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमेशा की तरह. जैसे यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं हम? वुड की, तो वुड के साथ में नॉट लगाए और साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और हमेशा सदाबहार सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट तो आने ही है ना? जैसे कि मैंने कहा था कि मैं खाना नहीं बनाऊंगी, है ना? कहा था पास्ट में, लेकिन नेगेटिव इमोशन का था ना. सो आई सेड व्हाट? आई वुड नॉट कुक द फूड. आई वुड नॉट कुक द फूड, राइट? तो यहां पर भी वुड नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. तो इस तरीके से बनते हैं. जैसे मैं कुछ और आपको एग्जांपल्स देती हूँ, शायद आप इजीली समझ पाए उनसे. जैसे कि मैं कहती हूँ कि वी प्लान्ड, हम लोगों ने प्लान किया था, वी प्लान्ड दैट वी वुड नॉट ईट नॉनवेज. हम लोगों ने प्लान किया था कि भाई हम नॉनवेज नहीं खाएंगे. पास्ट में प्लान किया था ना, पास्ट के फ्यूचर के लिए हमने प्लान किया था कि हम नॉनवेज नहीं खाएंगे. सो वी प्लान दैट वी वुड नॉट ईट नॉन वेजिटेरियन फूड. और इसी तरीके से फिर आते हैं इसके इंटरोगेटिव सेंटेंसेस. इंटरोगेटिव सेंटेंसेस यानी जब आप पास्ट में किसी फ्यूचर को लेके सवाल पूछते हो, एज सिंपल एज दिस. जब आपने पास्ट में कुछ पूछा था कि क्या होगा, है ना? जैसे कि मेरी मम्मी ने मुझे पूछा था कि तुम किसको वोट दोगी, है ना? तो यहां पर वुड का यूज है. माई मदर आस्क्ड टू whom वुड यू कास्ट योर वोट. हमेशा की तरह वुड आगे और सब्जेक्ट पीछे चले जाएगा. जैसे आप अक्सर अपनी मम्मी से पूछते रहोगे मम्मी क्या बनाओगे खाने में यार, तो आपने कल भी पूछा होगा, है ना? तो आपने कल पूछा था ना कि मम्मी अब खाने में क्या बनाओगे, तो उसके लिए हम यूज करते हैं वुड का, राइट? सो क्वेश्चंस के लिए भी आपको कुछ नहीं करना, एज ऑलवेज अगर जरूरत है तो WH फैमिली को आगे लगा दें और इसी के साथ साथ वुड को हम आगे रख देंगे और साथ ही साथ सब्जेक्ट और इसके साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट को प्लेस किया जाएगा, राइट? जैसे कि मेरी मम्मी ने मेरे से पूछा कि तुम कब आओगे घर पर, राइट? तो मैं क्या बोल दूंगी? माय मदर आस्क्ड. पास्ट में पूछा क्या? when would you come? when would you come? अब देखो when would you come क्या किया? सबसे आगे WH फैमिली, फिर would, फिर सब्जेक्ट और फिर वर्ब की
फर्स्ट फॉर्म यही है। जैसे कि मेरी फ्रेंड ने मुझे पूछा कि क्या तुम मेरे साथ लंच पर चलोगी? सो माय, इसको मैं कैसे बोलूंगी? माय फ्रेंड क्वेश्चनड, माय फ्रेंड क्वेश्चन व्हाट, वुड यू लाइक टू, या फिर वुड यू कम ऑन लंच विद मी? राइट, तब इसमें भी वुड आगे सब्जेक्ट एंड देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का हमने यूज किया। सो इसी तरीके से यूज करते हैं, बट मेन जो मोटा मोटा आपको ध्यान रखने की जरूरत है वो सिर्फ यही है कि हम वुड का जो यूज करते हैं वो पास्ट के फ्यूचर के लिए करते हैं। मतलब जो पास्ट में आपने बात की थी ना फ्यूचर के बारे में, उसके लिए हम इसका यूज करते हैं, है ना। जैसे कि मेरे को पक्का पता था कि तुम आओगी, आई वॉज श्योर दैट यू वुड कम। मुझे पता था ये महंगा हो जाएगा, आई न्यू इट दैट इट वुड गेट एक्सपेंसिव। सो इसका ध्यान रखना। मिलेंगे वुड के सेकेंड यूज में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।